नमस्कार। इस वक्त मैं कहाँ हूँ, मैं आपको अंदाज़ा इस लोकेशन से आपको नहीं लगाना, बल्कि मैं ही लगा देता हूँ और मैं ही बता देता हूँ। और ये इलाका जो है बिल्कुल आईटीओ अक्षरधाम के बाद, और आईटीओ की तरफ जैसे मुड़ेंगे तो ये मेट्रो का वो हिस्सा है। मेट्रो स्टेशन के लिए इधर मुड़ते हैं और ये यमुना बैंक का हिस्सा। उसके पीछे की कहानी क्या है, ज़मीन जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके बारे में मैं आपको बताऊँ कि यहाँ जब बाढ़ आती है तो आप देखते हैं त्राहिमाम दिल्ली करने लगती है। और उसके बाद उसके पीछे की पूरे खेल क्या है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो मुझे सामने जो दिख रहा होगा आपको, ये नर्सरी है। डीडीए के अधिकारी और इन जमीनों पे काम करने वाले जो खिलाड़ी हैं, उसको लेकर लगातार सालों से तकरार चलता रहा है। अभी एलजी ऑफिस और पीएमओ को एक शिकायत गई है जिसमें कहा गया है कि एक मुकदमा जो सालों से अलग अलग कोर्ट में चल रहा था उस पर भी डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन जो डीडीए के अधिकारी हैं वो आके तोड़ जाते हैं और जो पैसा देते, जो भी जिसने भी पैसा दिया, इनका आरोप है, जिसने भी पैसा दिया उसको छोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं। और ये सामने का हिस्सा जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ जिसको तोड़ा गया है। बहुत दूर दूर तक जाएंगे तो काफ़ी। और ये ज़मीन क्योंकि अभी मुकदमा चल रहा है लोअर कोर्ट में, क्योंकि इनको ज़मीन मिली थी उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये सारी ज़मीनें जो हैं उत्तर प्रदेश सरकार की थी। ये सारे जो सामने खड़े हैं उनकी परेशानी क्या है वो खुद ही बताएंगे आपको। आप इधर आइए। क्या नाम आपका? मेरा नाम संदीप कुमार सोनी। संदीप, क्या मसला क्या है? आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है, ये इधर दिखाइए। मसला ये है कि ये सन 50 के आसपास हमारे ग्रैंडफादर को ये लैंड मिली थी यूपी गवर्नमेंट के थ्रू। अच्छा। ठीक है। और मेरे बाबा के बाद मेरे ताऊजी, मेरे पिताजी, इन सब ने यहाँ पे खेती करी है, नर्सरी करी है। ठीक। और हमारा पुराना मंदिर भी बना हुआ है। बहरहाल अभी ये यहाँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये है कि डीडीए अपना अधिकार बताती है कि ये कहते हैं कि ये हमारी लैंड है। ठीक है। हम इनसे पूछते हैं भाई अपना कोई डॉक्यूमेंट दिखाओ, कुछ दिखाओ। ये कुछ नहीं दिखाते हैं। ये अपने 4-5 बुलडोजर लेके आते हैं, फोर्स लेके आते हैं और हमारा सब कुछ डिमोलिशन करके चले जाते हैं। और जो बड़े अधिकारी है हमारे, उनसे ये बात हुई थी। उनको हमने बताया भाई ऐसे ऐसे हमारा कड़कड़डूमा में चल रहा है केस, तो ये उस केस को अमान्य कर देते हैं। अच्छा। ये कहते हैं इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो कोई लीगल केस नहीं है। लीगल ही नहीं है। तो आपके पास डॉक्यूमेंट कौन सा है? किस डॉक्यूमेंट के साथ आप लड़ाई लड़ रहे हैं? हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है इसमें स्टेट, इधर कीजिए, आप इधर कीजिए, ऐसे कीजिए कैमरा। हाँ, हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है ये एग्जीक्यूशन नंबर 45-449 2016 का है। अच्छा। ठीक है। ये दिल्ली हाई कोर्ट से कड़कड़डूमा में आया है। ठीक। और इसमें नंबर ऑफ पार्टीज हैं टोटल 121 जेडीज हैं। अच्छा। इसमें 5वें नंबर पे मेरे बाबा का नाम भी लिखा हुआ है, श्री जसराम। अच्छा। सन ऑफ श्री भज्जू। उसके बाद ये जो लैंड है ये मेरे ताऊजी के नाम है। अच्छा। और कुछ मेरे पिताजी के नाम है। और इस पे अब मैं एज ए लीगल हायर, मेरे भाई राकेश सोनी जी, हम दोनों कोर्ट में पेश होते हैं। अच्छा। और खेती भी करते हैं जी, नर्सरी भी कर रहे हैं। बहरहाल अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, डीडी के अधिकारी यहाँ पे अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं पूरी। और जो इनको पैसा दे रहा है, जिनकी लैंड नहीं है, जो उनको पैसा दे रहा है उनकी लैंड बचा रहे हैं। अच्छा। और उनसे बहुत ही मोटा पैसा ले रहे हैं और हर महीने का पैसा बांध रहे हैं। तो आपसे भी बांधा होगा, आपने क्या दिया? मेरे पास डीडीए के अधिकारी आए थे, वक्त आएगा तो मैं बता दूंगा कौन आया था कौन नहीं आया था। अच्छा, आया था। मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास ये भी प्रूफ है। और ये इनका टारगेट है जी, हर झुग्गी, हर नर्सरी, हर खेती, हर महीने कम से कम 4-5 लाख रुपए कमाने का। यहाँ से लेके जाना? यहाँ से नहीं है, कुछ डीडीए का लैंड पीछे है, प्योर डीडीए का है। अच्छा। ये दोनों तरफ से पैसा उगाई चल रहा है। जो डीडीए का लैंड है तो उसपे तो डीडीए की ही कब्जे होंगे या किसी और के? देखो, जो डीडीए का लैंड है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट 2019 में, यहाँ के जो डीडीए का जो लैंड है वहाँ के किसानों ने लिख के दे दिया था हम खाली कर देंगे 2019 में। अच्छा। 31 दिसंबर 2019 में। ठीक है। और उसके बाद भी उनको वो कुछ नहीं, उनसे पैसा ले रहे हैं और खाली नहीं करा रहे हैं। नाम के लिए तोड़ते हैं, पैसा लेते हैं, छोड़ देते हैं और उनकी फिर से नर्सरी बनवा देते हैं। माने पूरा नर्सरी का कारोबार ये डीडीए का अधिकारी करवाते हैं क्या? नर्सरी का कारोबार ही डीडीए का अधिकारी करवा रहे हैं। एक दो नर्सरी नहीं है जी। हाँ। डीडीए लैंड पे कम से कम 30 नर्सरी के आसपास है।
दोनों साइड ये आसपास में और हम जिस लैंड पे हैं, ये नेहरू भाई की लैंड है, ये स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के अंडर में आती है। अच्छा। जिसका हमारा 72 में एज अ डिक्री उत्तर प्रदेश को घोषित कर दिया था। अच्छा। बट अभी तक उसका एग्जीक्यूशन में और रिस्टोरेशन का अभी भी चल रहा है। डिक्री का मतलब क्या होता है? डिक्री का मतलब है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश को इसकी लैंड का प्रॉपर उसको हक दे दिया गया था। कि ये जमीन जो है वो उत्तर प्रदेश की है और उत्तर प्रदेश ने आपको लीज कर रखी थी। उत्तर प्रदेश ने हमारे दादाजी को सोसाइटी के माध्यम से उस समय लीज पे दी हुई थी। और मेरे पास सन 73 की, अगर हम 72 में अगर केस हारे भी है ना, तो सन 73 की यूपी की रसीद है। केस हारने के बावजूद भी हमारे पास पूरी एक पर्ची है। अच्छा। ये डॉक्यूमेंट हम दिखाते हैं डीडी के अधिकारियों को, तो ये अमान्य घोषित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आप इलीगल बैठे हैं। अच्छा। हमारा 50 साल पुराना मंदिर इन्होंने तोड़ दिया है। अच्छा, 50 साल मंदिर? हाँ जी, पहले छोटा था, बड़ा है। ये मंदिर मेरे पिताजी ने इसको डेवलप कराया, उनकी टीम ने डेवलप कराया। अच्छा। हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की थी, बट ये लोग नहीं माने। ये मानने को तैयार नहीं है? नहीं जी। कभी कोई डीडीए के बड़े अधिकारी आते हैं, साई राम बिश्नोई जी, वो कहते हैं जी सारी टूटेंगी, 10 दिन में खत्म हो जाएगा, ये लैंड आपकी नहीं है। फिर ये अपनी सेटिंग कर लेते हैं। नर्सरी वालों की गाड़ियां आ रही हैं लगातार। अच्छा, आ रही हैं गाड़ियां? आ रही हैं जी, माल आ रहा दबा के। आगे चलिए। माल आगे तक इनको बट रहा है डीडीए का अधिकारी। अच्छा, अधिकारियों को बट रहा है। भाई देखिए, दिल्ली जो बर्बाद हुई है उसमें यही अधिकारी और पुलिस वाले और तमाम सारे जो है मिली भगत से, सब मिली भगत। अनऑथराइज्ड कॉलोनी जो डेवलप हुई उसमें नेता भी थे, सिर्फ एक ही हुकूमत कही है। आप कुछ कह रहे थे क्या? हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि मेरी जो जमीन है हमारे फादर की, मेरा नाम श्री कृष्ण है और शकरपुर खास में रहता हूँ मैं। और यहाँ पे मेरी सबसे पहले हमारी लैंड पड़ती है। अच्छा। तो इन लोगों ने जो है, दिल्ली पुलिस ने और डीडीए ने, डीडीए का एसओ है योगेश कुमार। अच्छा। इन्होंने मुझे धोखे से अपने ऑफिस में बुलाया, मेरे को मारने की धमकी दी कि भाई या तो यहाँ से भाग जाओ। तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मुझे क्यों बुला रहे हैं। हाँ। और उसके बाद में टारगेटेड करके मुझको, और इन्होंने भी मैंने सुना है 4-5 लाख रुपए दिए हैं नर्सरी वालों ने। अच्छा, नर्सरी वालों? तो मैंने हाँ जी। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने कंप्लेंट दी थी कि भाई हमारे पास डीडीए के नोटिस आए हुए हैं और हमारा केस चल रहा है कड़कड़डूमा में। अच्छा। तो आप हमारी जमीन से हटो। तो लेकिन इन्होंने, वो हटने का ये नतीजा हुआ कि इन्होंने मेरे को टारगेटेड किया और अपने ऑफिस में बुलाया योगेश ने। और उसमें परवीन और ये जावेद जो स्टार्टिंग में है, ये सब उगाही करके। अच्छा, ये जो पूरे आ गया। हाँ जी, स्टार्टिंग में। अच्छा। तो इन्होंने मेरे को जान से मारने की, मेरी गिरबान पकड़ ली, गर्दन पकड़ ली। तो मैं वहां किस तरह से मैं चुपचाप वहां से आ गया। फिर मैंने इनके नाम लिखित एप्लीकेशन दी। उस एप्लीकेशन का ये हुआ, मैंने उसको एलजी को भी दी है ये एप्लीकेशन, और एनजीटी को भी दी है, और दिल्ली पुलिस को भी दी है, और डीडीए के ऑफिस अधिकारी को और विजिलेंस में भी दी है। अच्छा। तो उसका नतीजा ये हुआ कि ये इतना मोटा पैसा देते हैं कि मेरे को टारगेटेड करके, और 12 तारीख को मेरे को बंद कर दिया। और बंद कर दिया मेरे को, और पूरी रात थाने में रखा, और 751 का केस बना के, और कहा कि अगर तुम इधर गए तो तुमको सोच नहीं सकते तुम कि तुम्हें इतने केस तुम्हारे पर लाद देंगे। उसमें मेरे जो है, मेरे बैग के अंदर इन्होंने मतलब 17,000 रुपए करीब थे, वो भी निकाल लिए या कहाँ गिरे मुझे नहीं पता, क्योंकि यहीं से छीन के, और मेरे बेटे को और मेरे परिवार को 5 लोगों को बंद किया इन्होंने। अच्छा, 5 लोग बंद भी कर दिया? हाँ, वो आप जो है थाने से इसकी वो ले सकते हैं। हाँ, शनाख्त कर सकते हैं। तो ये इस तरह से। और अभी कहते हैं कि अगर तुम उधर नजर भी आए खेतों की तरफ, तो तुमको खेत यही आपके? हाँ, ये स्टार्टिंग में जो है, मैं तो स्टार्टिंग में जो वही फ्लैट के पास में मेरे हैं। तो अगर तुम वहां पे नजर भी आए, तो तुमको तो फिर वो अंदर तुम्हें जेल भेजेंगे, तुम सोच भी नहीं सकते। मेरा एक बेटा है, कहते हैं तुम्हारे बेटे को भी उठवा देंगे। अब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैं तो इतना मतलब डर गया हूं, तो बहुत ज्यादा। ये तो आज थोड़ा सा हौसला मिला है। अब हम अपनी बात किससे कहें, क्योंकि हमें तो शिकायत करते हुए भी डर लगता है कि वो शिकायत करते हैं तो उसके ऊपर भी इतनी कार्रवाई नहीं होती। नहीं, सही बात है। तो मैंने 27 तारीख को ये कंप्लेंट दी थी, तो आज तक तो लगातार मैं थोड़े और आगे आपको दिखाता चला जाऊं, तो जिधर जाए आपकी निगाह पड़ेगी वहां नर्सरीज, और इसे कहा जाता है कि अनऑथराइज्ड नर्सरीज जो है डेवलप की गई है। 2019 की बात हो रही थी कि 2019 के बाद वो जमीन को खाली कर दी जाए, लेकिन इन माफिया अधिकारी जो है माफिया ही है। अगर ऐसा कुछ होता तो अभी तक तोड़ दिए जाते, हटा दिए जाते, पूरी खाली कर दी जाती। दूसरे हिस्से में, क्योंकि एलजी खुद उस हिस्से में गए थे और मुझे पता है कि एलजी ने मुझसे कहा था कि डेवलप करेंगे हम, लेकिन वहां तो डेवलप कर दी गई, लेकिन इधर जो खेल चल रहा है वो बहुत बड़ा खेल चल रहा है, और इसमें अधिकारी, पुलिसकर्मी और तमाम सारे एजेंसी जो है वो शामिल होते हैं, और उसके बाद इसका खेल लंबा चौड़ा चलता है। दुर्भाग्य ये है
कि पूरी दिल्ली को इसी तरह से डेवलप कर दी गई है। और आगे चलिए, और आगे मैं थोड़ा सा और कुछ दिखा दूं कि जैसे आप घुसेंगे तो घुसने के साथ में ही आपको कुछ चीजें मिलेगी। कुछ चीजें मिलेगी कैसे, तो वो मैं बताता हूं। जैसे आप आगे बढ़ेंगे, घुसेंगे, तो उसके बाद आपको चारों तरफ बड़ी खूबसूरत सी नर्सरी आपको नजर आई। अभी मेरी योगेश से बात हो रही थी, जो एसओ है, जो यहाँ का प्रभारी है। उसका ये कहना था कि जिसका हम तोड़ते हैं वो हमारी शिकायत करते हैं, लेकिन जिसका जो नहीं तोड़ते हैं उसका क्या, उसकी क्या कहानी है। तो आइए, ताकि आपको ना लगे कि मैं बाइस्ड हूं या मैं कुछ इस तरह की खबर दिखा रहा हूं जो टोटली ही फेक हो। ये देखिए, डेवलप हुई ना, ये सब कुछ डेवलप हो रहा है ना सर। आइए, यहाँ आप देख रहे होंगे, बहुत बढ़िया खूबसूरत सी नर्सरी है ना। कैसे तोड़ा गया दिख रहा है आपको। ये डीजीए का अधिकारी, नर्सरी नहीं तोड़ी गई है। हाँ। और जो किसानों की जो खेती थी, हाँ, वो फसल बर्बाद कर दिया, जैसे मूली, पालक, मेथी, वो सब बर्बाद कर दिया। अच्छा। और ट्वेल को जमीनोदोज कर दिया है, उसको हाँ। दबा दिया जेसीबी से। तो अब भी जो है, और ये हाँ इधर सोनी नर्सरी है, इनको तो 2 घंटे मतलब टारगेटेड करके हाँ। जो किसान लोग हैं उनको भगाना है बस। अच्छा, किसानों को भगाना है, सिर्फ किसानों को भगाना है। पुराने लोग हैं उनको भगाना है, और जो इनसे मिली भगत लेके जो इनको पैसा देते हैं उनको बिठाना है। और वो लोग ये कहते हैं डीडीए की लैंड है। वाह। और डीडीए कहते हैं भाई तुम इलीगल बैठे हो, तो वो लोग कैसे बैठे हुए यहाँ पे। और ये हमारा केस चल रहा है, हमारा प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, उसके बाद हम पे कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, डीडीए के अधिकारी तो बोलते हैं कि हमें कानून से कोई मतलब नहीं है, हम कानून को मानते ही नहीं है। अच्छा, ये हमको मिल चुकी है। हाँ, वो कहते हैं हम किसी मजिस्ट्रेट को नहीं हो, तो अगर तुम्हें कुछ लड़ना है या कोई अपनी लड़ाई लड़नी है तो वहाँ कोर्ट में जाओ। हाँ। और मजिस्ट्रेट से बोलो। अब मजिस्ट्रेट तो यहाँ आएगा नहीं, तो हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। ये सामने एक चीज और आपको दिखा दूं कि उल्टे साइड में आप जाएंगे तो झुग्गियां ही झुग्गियां आपको नजर आएगी। और आप जानते हैं दिल्ली में जितनी झुग्गियां बसी है उसके पीछे कौन कौन होते हैं। आप एक घर पे अपने कुछ डालें तो बहुत मुश्किल हो जाता है, तो लेकिन झुग्गियां जो है वो बस जाती हैं। और एक चीज, आप कौन है? इसकी वीडियो क्यों बना रहे हो हमारी? मैं आपको न बताऊं? आप वीडियो क्यों बना रहे हो? मैं पत्रकार हूँ, इसलिए बना रहा हूँ। बेशक पत्रकार हो। हाँ, आप पूछो, आप जवाब दो, मैं दे रहा हूँ ना। अपने खेत को बनाइए ना अपना। आपकी जो लिसन, आपकी जो नर्सरी है, इसे आपने कैसे लीगली डेवलप किए, कैसे किए? मेरी वीडियो क्यों बना रहे हो? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप बताओ ना। हाँ, लीगल है किसकी नर्सरी? हाँ, वही मैं पूछ रहा था। अभी मेरी अधिकारी से बात हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि हम तोड़फोड़ हर जगह करते हैं और लोग जो हैं ऐसे ही डेवलप करते चले जा रहे हैं। तो मेरा ये सिर्फ एक ही सवाल ये है कि ये जो अधिकारी हैं और ये जो कर्मचारी हैं, वो मिलके आखिर उन लोगों को क्यों परेशान करते हैं? ये क्या ऐसा अभी आप एजेंडा क्या होता है? ये धमकी देते हैं। हाँ। ऐसे ही धमकी देते हैं। ये तो नहीं, धमकी तो इनकी तो धमकी तो नहीं चलेगी भाई साहब, ऐसा धमकी थोड़ी चलती है। मेरे पीछे बिल्कुल मेट्रो की बिल्डिंग है, आप बिल्कुल देख रहे होंगे, क्योंकि ये शिकायत जो है एलजी और पीएमओ तक जा चुकी है। अभी मैं वीसी डीडीए से भी चर्चा करूंगा। तो ये सब चीजें जब बाढ़ आ जाए उस वक्त परेशानी होती है, लोग बाहर आते हैं, फिर उसके बाद लाखों खर्च किए जाते हैं, सब कुछ यही होता है। अभी भी आपने देखा होगा दिल्ली सरकार में तकरीबन 52 से ज्यादा ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है ना। 52 ऑफिसर्स को, यही वजह है क्योंकि दिल्ली में राजनेताओं, ऑफिसर्स और ये सब मिलके दिल्ली को बड़े गजब तरीके से डेवलप किया और कानून को ऐसे मजाक बना दिया जिसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते आप। एक बात साफ है कि मैं अभी इस शिकायत के बाद यहां तक पहुंचा हूं। भाई साहब, ये कुछ सारी चीजें, आइए। कौन है? कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ धमकी दे रहे हैं। वो आपसे नहीं बोल रहा भाई साहब, मैं आप बोल रहे हैं कैसे बोल रहा हूं? मैं कुछ नहीं बोलूं। नहीं, आपको बोलने के लिए बोल रहे हैं हम भी कि आप अपनी बात करो, यही तो बोल रहे हैं कि आप बोलो भाई। देखो, लड़ाई झगड़ा मत करो दूसरे से, लेकिन दूसरे के साथ ही रहना, परेशान मत हो। ये अधिकारी आपको लड़ाएंगे, दौड़ाएंगे, भगाएंगे, यही इनका काम है। तो फिलहाल मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा था। और ये दिल्ली के हजारों हेक्टेयर में ये जो पूरा कारोबार है, डीडीए के ऑफिसर्स, इन सबों का आरोप है, क्योंकि जो है हमारे साथ तो आप देख रहे हैं, उन सबों का कि आखिर उनके लिए कुछ है ही नहीं। आप भी खेती इसी में कर रहे थे क्या? हाँ जी, हमारी खेती भी बराबर भी है। बराबर भी है। हाँ जी, मेरा नाम राकेश कुमार है। हाँ, मेरे पापा का नाम सुभाष चंद्र है
बराबर में जैसे सोनी नर्सरी है उनके बराबर मेरी खेती है कि हाँ वो मैं हमारे चाचा है ईश्वर चंदी मेरा भाई है, चाचा का लड़का है। तो खेती कब से कर रहे हैं आप? खेती हम 50 साल से करते आ रहे हैं। अच्छा, खेती चल रही है अब भी, लेकिन यह है कि अब डीडीए वाले दुखी करने लगे। हमारे पानी का वो तोड़ देते स्रोत, बार बार वो तोड़ जाते हैं, ट्वेल्व तोड़ जाते हैं, तो स्रोत नहीं रहेगा तो खेती कैसे होगी? खेती कैसे? हर चीज का तो यही है। अब ट्रैक्टर चला दिया। हाँ, अच्छा ट्रैक्टर ही चला दिया, ट्रैक्टर भी चला दिया साथ में। हाँ ये हाँ वो क्योंकि आप बुजुर्ग हैं और आप कई सालों से इसको कर रहे हो। हाँ बताइए। हमारी जमीन भी यही है, मेट्रो के जो फ्लैट बने हुए सामने वाली जमीन हमारी सारी। अच्छा आपकी थी? हाँ मेरे दादा थे मान सिंह और माऊ, उनका। आप लोग कुछ मुआवजा मिला था क्या? नहीं, कोई मुआवजा नहीं मिला जी आज तक। आपकी जमीन जो क्या यूपी सरकार से ली गई थी? यूपी सरकार की। आप लोग मिला कुछ नहीं? नहीं, डीडीए की थी, डीडीए ने अपने तार लगा दिए, यूपी ने अपने तार लगा दिए। यूपी ने आज तक हमसे कहा नहीं पहले कुछ भी। अब ये कहते हैं ये हमारी है, हमारा कोर्ट में केस चला कड़कड़ुआ कोर्ट में। हाँ। तो वहाँ कोई जाता नहीं तारीख पे। अच्छा, ये डीडीए वाले और यूपी वाले जाते नहीं होंगे? एक जगह एक चुप लगा जाएगा, जाते नहीं। बाद में पता चलती है कि 2 दिन बाद में ट्रक आ गई, पुलिस आ गई, वो तोड़ फोड़ के पीछे लगे, वहाँ से नुकसान करके। जिसने शिकायत की उसकी नहीं, सभी की करते हैं साथ में, पड़ोसी को लपेट ले। अच्छा, सबको लपेट पट्टी है पूरी। और ये बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है इन्होंने, कुछ भी करने नहीं। हम कह रहे कोई सरकारी नौकरी नहीं, भाई रोजगार चल रहा है, यही रोजगार चल रहा है। सबसे बड़ा देखिए दुर्भाग्य ये है कि देश की राजधानी में ये जमीन खाली पड़ी है और हर साल ये इसमें बाढ़ आती है। और संविधान में भी लिखा कि भाई जो आदमी कब्जे में बैठा 50 साल से 20 साल से उसको कुछ देना सुप्रीम कोर्ट तक के डायरेक्शंस हैं। लेकिन हमें देखो ये नहीं कि 100 गज जमीन देते उसमें से अपने को रोजगार बना ले कुछ। हाँ, यहाँ बैठने देते, खड़े नहीं होने देते, कुछ नहीं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ठीक है, हमारी कोशिश यही है कि देखिए ये डीडीए, स्थानीय पुलिस और तमाम सारी जो एजेंसीज हैं उन्होंने दिल्ली को वाकई में बर्बाद किया है। वो तो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि दिल्ली के 70% इलाके अनऑथराइज ही हैं। अभी इसमें ये ज़मीन में कब्जे मैंने जो ऐसे लोग रह रहे हैं जो इसके लिए हकदार नहीं है और खुद डीडीए ही सारी डीडीए का ऑफिसर जो हैं वही सारी कार्रवाई करवाते हैं, तो बड़ा मुश्किल है इससे निपटना। वैसे देखिए एलजी अभी बहुत ईमानदार हैं, चीफ सेक्रेटरी बहुत ईमानदार हैं, डीडीए के वीसी भी ईमानदार हैं और पुलिस कमिश्नर भी ईमानदार हैं। तो उसके बाद कुछ न कुछ बात तो बनेगी जिनकी शैतानियां भी कम होगी। नमस्कार।